हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील एडुफर्म। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये 4 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो 4 टॉपिक में फर्स्ट क्या है, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स है। बी क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स है। सी क्या है, ब्रैकेट्स है। और डी क्या है, बोर्ड मास रूल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या है, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। तो डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स जो टॉपिक है उसके लिए देखिए हमने क्या किया है, 72 नंबर ले लिया है। ठीक है, और 72 नंबर को मैंने क्या किया है, -9 से क्या किया है, डिवाइड किया है। अब हम -9 से डिवाइड करेंगे, यानी कि अगर मैं 72 को सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नंबर से नंबर को डिवाइड करूँगा, तो 9 8 जा 72 होगा। ठीक है, ये तो होगा, तो यानी कि ये कुछ नहीं हुआ। अब देखिए आंसर क्या है, ये 8 आया। आंसर क्या है, ये 8 आया। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस का 9 था। क्या था, माइनस का 9 था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं था, तो यानी ये प्लस था। तो दोनों का अगर हम माइनस प्लस का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, इसलिए माइनस का साइन हमने लगा दिया। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब देखिए इस माइनस को मैं चेंज कर देता हूँ, इस माइनस को मैं यहाँ ले आता हूँ, यानी 72 के पहले ले आता हूँ और केवल +9 से मैं डिवाइड करूँगा। तो सेम 9 8 जा 72। ठीक है, यानी कि आंसर जो आएगा आपका 8 ही आएगा, बट साइन क्या होगा, माइनस प्लस का माइनस ही होगा, चाहे इधर हो माइनस चाहे उधर हो माइनस। कहने का मतलब ये होता है कि ये प्रॉपर्टीज़ हमको ये बताती है कि माइनस का साइन चाहे हम इधर कर दें चाहे इधर कर दें, इसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट बी इक्वल 0 न हो। यानी कि b की वैल्यू, यानी कि जो ये पार्ट होता है या ये पार्ट है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपकी बन गई। क्या बन गई, a डिवाइडेड -b इक्वल -a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, वेर b इज़ नॉट इक्वल 0। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया, एक ए प्रॉपर्टीज़ आपकी तैयार हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दूसरा क्या किया है, -12 एक नंबर लिया है और इसको -6 से डिवाइड किया है। ठीक है, तो देखिए 12 है यहाँ पे, और अगर इसको मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 2 जा क्या होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 आंसर तो आ गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपने पढ़ा है प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस का निशान लग जाएगा, जो कि ऑलरेडी लिखा ही माना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस मैंने नहीं लगाया है, ये माइनस मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है, तब भी 6 2 जा 12, तब भी 2 आंसर आएगा। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी के लिए मैंने ये एग्जांपल लिए थे, प्रॉपर्टी समझाने के लिए। तो पहले ये हो गई, और दूसरी क्या है, माइनस से -b, यानी कि a नंबर जो है वो माइनस का हो और b नंबर वो भी माइनस का हो। अगर मैं उसको डिवाइड करूँगा तो जो आंसर आएगा वो प्लस का आएगा। क्लियर, अगर माइनस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है, तब अगर मैं डिवाइड करूँगा तब भी आंसर प्लस का ही आएगा। ये प्रॉपर्टी हमको ये बताती है, बस b की वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, तो ये पार्ट आपका 1 था, जो कि आपका ये हमने इस कंप्लीट किया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट करते हैं क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इसको कॉपी करिए। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स में क्या है, तो इसमें देखिए 2 प्रॉपर्टीज़ है। देखिए ऊपर जो हमने लिख रखा है, एक पहला क्या है, डिवीज़न बाय 0। अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, किसी भी नंबर को मैं 0 से डिवाइड करता हूँ, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है, क्लियर, यानी इनफाइनाइट का आंसर वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे 5 है, 5 को अगर मैं 0 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा। ठीक है, तो ये डिवीज़न बाय 0 प्रॉपर्टी बताती है। अब सेकंड है डिवीज़न आइडेंटिटी, यानी कि डिवीज़न आइडेंटिटी जैसे आपने एडिशन में आइडेंटिटी पढ़ी थी, सब्ट्रैक्शन में पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेशन में पढ़ी थी, ऐसे डिवीज़न में आइडेंटिटी डिवीज़न की क्या होती है। तो मान लेते हैं कि कोई नंबर है a, ठीक है, ये नंबर है, अगर मैं इसको 1 से क्या करूं, डिवाइड कर दूं, तो इसका आंसर जो है वो नंबर ही होगा, यानी कि 1 से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मान लिया कि ये 5 है, अब 5 को मैं 1 से अगर डिवाइड करूँगा तो क्या आंसर आएगा, 5 आ जाएगा। तो ये डिवीज़न आइडेंटिटी बताती है। ठीक है, अब देखिए ये थर्ड है और फोर्थ है और 5 है, यानी कि जो ये प्रॉपर्टी है कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तीनों का नाम मैंने केवल इसलिए लिखा है क्योंकि इसको मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ का एक्सप्लेनेशन किया था, देख लेंगे। फिर भी इनको इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी होती हैं इनका डिवीज़न पे कोई भी नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैं इनको यहाँ पे नोट कर दिया हूँ ताकि समझ में आ जाए। यानी डिवीज़न से इस पे कोई मतलब नहीं है। अगर इस प्रॉपर्टी से मैं डिवाइड करूँगा तो आंसर नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी डिवीज़न पे लागू नहीं होती हैं। अब ये चीज़ हो गई। अब देखिए इस एक्सरसाइज 1.4 है आपकी, इसमें जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें ब्रैकेट्स होंगे, डिवाइड होगा, इसलिए सबसे पहले ब्रैकेट्स भी ध्यान देंगे, ठीक है। ब्रैकेट में देखिए ये जो है इसको हिंदी में रेखा कोष्टक बोलते हैं, विंकलम है इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट बोलते हैं इसको, जिसको हम हिंदी में छोटा ब्रैकेट कहते हैं। और ये मंझला ब्रैकेट होता है जिसको हम ब्रेसेस या करली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए ये जो ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट हिंदी में बोला जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये ब्रैकेट्स हैं और इन ब्रैकेट्स का यूज अभी हम करेंगे डिवाइड में। और डिवाइड में बोर्ड मास का नियम भी लागू होगा। तो बोर्ड मास का नियम सबसे पहले मैंने आपको बताया ही है कि बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट्स सबसे पहले हम हटाते हैं, ऑफ, ठीक है। ऑफ का निशान जो होता है मल्टीप्लाई का। अब देखिए ये डिवीजन है, डिवीजन डी फॉर एम से क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये एडिशन हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन होगा। यानी कि बोर्ड मास का रूल भी इसमें आपका लगेगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें थी जो हमने बता दी। अब चलिए एक्सरसाइज 1.4 हम लोग करते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए। तो अब देखिए 1.4 स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो है वो क्या लिखा हुआ है, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्या करना है, इवेलुएट करना है, यानी कि इसका आंसर निकालना है। तो देखिए फर्स्ट है आपका -30 है, डिवाइडेड बाई 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 10 से इसको डिवाइड कर देना है 30 को। तो डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 10 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, अभी हमने पहले बताया था, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही 50 डिवाइडेड बाई -5 है। सबसे पहले नंबर डिवाइड कर लेंगे तो 5 10 जा 50 होता है, 10 यहाँ पे ऐसे नोट कर देंगे और इसके बाद माइनस का यहाँ पे पहले साइन लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। अब देखिए 36 है और यहाँ माइनस का 9 है। अभी हमने पहले बताया था कि जब दोनों में माइनस लगा हो तो वो प्लस हो जाता है, और नंबर को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 9 4 जा 36 होता है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, और प्लस ये माइनस लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस का 49 है और डिवाइडेड बाई 49 है, 49 डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे एक ही जगह माइनस का साइन है तो माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस का माइनस हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये 13 डिवाइडेड बाई -2 ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, छोटा ब्रैकेट है ये, +1 लिखा हुआ है। तो अब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 13 एज इट इज़ ऐसे लिखा रहने देंगे और डिवाइड का साइन यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है -2 यहाँ पे नोट करेंगे, और ये +1 यानी छोटा ब्रैकेट जो है उसको हम ओपन कर देंगे, इसको हम बड़े ब्रैकेट के अंदर नोट कर लेंगे। अब देखिए 13 है, एज इट इज़ उतार लेंगे और इसको भी हम ओपन कर देंगे, तो ये -2 और +1 माइनस हो जाएगा, तो -2 और +1 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जब मैं डिवाइड करूँगा तो 1 से इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 13 ही आएगा, और यहाँ साइन किसका लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो ये आपका ABCDE। चलिए इसको कॉपी करिए। अब देखिए इसका F पार्ट है 0 डिवाइडेड बाई -12, ठीक है। तो 0 को अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड करूँगा
तो उसका आंसर क्या आएगा, वो तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए जी है, जी पार्ट है माइनस का 31 है। ठीक, और यहाँ बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या है, -30 है छोटे ब्रैकेट के अंदर, प्लस छोटे ब्रैकेट के अंदर -1 है। इसके बाद जो बड़ा ब्रैकेट है वो क्लोज किया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स का रूल लगाएंगे। तो ये जो -31 है एज इट इज़ ऐसे ही इसको लिख लेंगे, डिवाइड का हम साइन लगाएंगे और बड़े ब्रैकेट के अंदर ये जो छोटे ब्रैकेट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। तो -30 और ये प्लस और माइनस का क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -30 और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको चाहे तो यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन स्टेप हम बढ़ा ले रहे हैं। तो -31 डिवाइडेड बाई -30 और -1 कितना हो जाएगा, -31 हो जाएगा। और मैं दोनों को अगर डिवाइड करूँगा तो इसका आंसर आएगा 1, माइनस का प्लस होता है तो इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये एच पार्ट है, एच पार्ट भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, -36, इस ब्रैकेट की समस्या को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए -36 है और डिवाइडेड बाई 12 है। ठीक है, लिख ले रहे हैं डिवाइडेड बाई 12 और यहाँ पे मैं डिवाइड 3 कर दे रहा हूँ। अब इससे हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे हम डिवाइड का साइन लगाएंगे और यहाँ पे हम 3 नोट करेंगे। अब जब इसको हम 3 से 3 को सबसे पहले हम डिवाइड कर लेंगे तो ये 1 आ जाएगा और साइन किसका लग जाएगा, माइनस का, क्योंकि एक ही तरफ साइन लगा है। ठीक है, इसलिए -1 लगा देंगे। तो ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए ये है आई पार्ट, क्या है, -6 है +5 है और एक ब्रैकेट में -2 है +1 है। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट को अलग अलग हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले बड़े ब्रैकेट में देखिए -6 है और ये +5 है। ठीक, छोटा ब्रैकेट हट गया, डिवाइड का निशान लगाएंगे और ये -2 लिखेंगे, +1 करेंगे। ठीक है, फिर हम एक स्टेप इसका बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, दोनों को मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई -1, तो हो जाएगा 1 को 1 से करेंगे 1 ही आ जाएगा और माइनस का प्लस होता है, इसलिए आंसर हम 1 ही लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका ABCDEFGHI पार्ट तक क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो लिखा है वेरीफाई दैट A डिवाइडेड B प्लस C इज नॉट इक्वल, ब्रैकेट के अंदर A डिवाइडेड B प्लस ब्रैकेट के अंदर A डिवाइडेड बाई C फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें A क्वेश्चन जो आपका है उसमें A इज इक्वल 12 है, B है, B की वैल्यू -4 है और C जो है वो 2 है। ठीक है, और B जो आपका क्वेश्चन है वो A की वैल्यू -10 है, B की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है कि A डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर B प्लस C इज़ नॉट इक्वल A डिवाइडेड B प्लस A डिवाइडेड बाई C। ये क्वेश्चन है, यानी कि ये देखने से देखिए क्या लग रहा है, ये देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए डिवाइड में लागू नहीं होती है, इसी को प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए A पार्ट कर लेते हैं। इसमें देखिए A की वैल्यू 12 रखनी है इसी में, तो देखिए A की जगह क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे और डिवाइड का निशान लगाएंगे और यहाँ B प्लस C लिखेंगे। तो B की वैल्यू है कितनी, -4 और प्लस C की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, और देखिए राइट हैंड साइड में
हम लिखेंगे a डिवाइडेड b का मतलब 12 डिवाइडेड बाई माइनस का 4, ठीक है, प्लस a डिवाइडेड बाई c का मतलब 12 डिवाइडेड बाई c की वैल्यू 2, ठीक है। ये ऐसे लिख देंगे। साथ ही में हम LHS और RHS दोनों को सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई ये जो होगा माइनस का 4 है, ये प्लस 2 है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम साइन लगा देंगे ऐसे। और ये देखिए 12 डिवाइडेड बाई माइनस 4 को हम अगर सॉल्व कर लें तो ये देखिए 4 से हम 12 को सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12 होगा। और यहाँ पे साइन जो लगेगा वो माइनस का हो जाएगा, प्लस कर ले रहे हैं, और ये हो जाएगा 2 6 जा 12, ठीक है। तो ये अब देखिए डिवाइड करेंगे -2 से, तो 2 6 जा 12, और ये हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, और ये आपका जो हो जाएगा +6 से -3 हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3, ठीक। यानी कि -6 लेफ्ट हैंड साइड में आया है। LHS इज नॉट इक्वल RHS, ठीक है। यानी कि -6 और 3 अलग अलग दोनों हैं, इसीलिए ये क्या प्रूफ करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो बस यहाँ पे आप वेरीफाई लिख दीजिए या फिर प्रूव्ड लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका ये पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए इसका बी पार्ट हम लोग देखते हैं। बी पार्ट, बी है, देखिए इसमें a की वैल्यू -10 रखेंगे, b की वैल्यू 1 रखेंगे और c की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए a की जगह हम क्या रखते हैं -10 और डिवाइड ब्रैकेट के अंदर b + c है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। बंद कर देंगे, इज नॉट इक्वल, यही प्रूव करना है। साथ में दोनों सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अगर आप चाहें तो लेफ़्ट वाला एक तरफ सॉल्व करिए, राइट वाला एक तरफ सॉल्व कर लिए, बाद में लिखिए देयरफॉर LHS इक्वल इज नॉट इक्वल RHS, ठीक है। बट मैं साथ में कर दे रहा हूँ। तो देखिए अब देखिए a डिवाइडेड बाई b है, तो a की वैल्यू कितनी है -10 है, ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहे हैं, प्लस लगा रहे हैं। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है -10 और डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। चलिए अब देखिए -10 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इज नॉट इक्वल का निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये -10 हो जाएगा और यहाँ प्लस लगा देंगे अभी, और यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे 1 से -10 को, तो ये कितना आएगा -10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 5 जा 10 और यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे और ये इज़ नॉट इक्वल, और -10 और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो -10 यानी कि -5 इज़ नॉट इक्वल माइनस का 20। यानी कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है इक्वल नहीं है, तो लिख लेंगे देयरफॉर LHS इज़ नॉट इक्वल RHS, ठीक है। बस इसको लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स, उसको हम लोग करेंगे। तो ए पार्ट आपका है 369 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और 369 इसका आंसर आना चाहिए। तो अगर 369 डिवाइडेड बाई मैं 1 यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 से हम डिवाइड करेंगे तो 369 ही आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए बी पार्ट है -75 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए -1 आना चाहिए, तो 75 है यहाँ पे। अब देखिए 75 को अगर मैं 75 से डिवाइड कर दूँ तो 75 से 75 1 जा 75, तो आंसर तो 1 ही आएगा, बट यहाँ पे -1 लाना है, ठीक है।
तो यहाँ पे माइनस का 1 लाने के लिए देखिए -75 यहाँ पहले से लिखा ही है, तो जब मैं डिवाइड करूँगा ऐसे 75 माइनस का है और 75 से मैं जब डिवाइड करूँगा तो ये माइनस का 1 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट क्या है, -206 है डिवाइडेड बाई फिल इन द ब्लैंक्स है इक्वल 1 है। ठीक है, तो -206 अब 1 है तो यहाँ पे बिल्कुल -206 ही लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि -206 और -206 माइनस माइनस कट जाएगा, 206 कट जाएगा, तो क्या आएगा आंसर 1 ही आएगा। 1 हमको लाना था, तो ये आपका सी पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए डी क्या है, माइनस का 87 है डिवाइडेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पे 87 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे -87 डिवाइडेड बाई मैं क्या लिखूँ, -1 लिख दूँ अगर, तो माइनस का 87 और डिवाइडेड बाई माइनस का 1 मैं करके देखता हूँ, माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा, 1 से इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 87 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो -1 हम वहाँ पे फिल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए -87 लाना है। क्या लाना है, -87 लाना है, बट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैं अगर माइनस का 87 लिख दूँ, ठीक है। अब 1 से मैं अगर डिवाइड करूँगा तो माइनस का 87 डिवाइडेड बाई अगर 1 करूँगा तो 87 तो ये आ जाएगा और ये माइनस का साइन यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये आपका सॉल्व हो गया। क्लियर, ऐसे ही करना है, यानी कि सबसे पहले नंबर से जो नंबर दिया हुआ है डिनोमिनेटर में उससे हम न्यूमरेटर को पहले डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हम साइन लगा देंगे। ठीक है, और जहाँ पे भी फिल करना है उस हिसाब से हम फिल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 48 है और आंसर इसका क्या है, -1 है, यानी कि किस चीज़ को हम 48 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। ठीक, तो 1 लाने के लिए हम 48 को हम 48 से डिवाइड अगर कर दें तो 1 आ जाएगा। ठीक, लेकिन माइनस का 1 लाना है तो यहाँ पे मैं माइनस का 48 कर दे रहा हूँ। ठीक, क्लियर, तो यहाँ पे -48 फिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 20 है, 20 को मैं किस चीज़ से डिवाइड करूँ, 20 को मैं किस चीज़ से डिवाइड करूँ जो कि -2 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीका और है, अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10। ऐसा भी हम कर सकते हैं, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 10 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -2 लाना था, इसलिए यहाँ पे अगर मैं -10 करूँगा तभी आंसर -2 आएगा। ठीक है, तो ये आपका जी पार्ट हो गया। अब देखिए एच क्या है, डिवाइड करना है 4 से। ठीक, किस चीज़ को डिवाइड करना है ये नहीं पता है। ठीक है, क्लियर, तो किस चीज़ से जब मैं 4 को डिवाइड करूँ तो कितना है, -3 आ जाए। तो जब यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स और आंसर दे रखा हो तो इन दोनों का अगर मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ पे फिल हो जाएगा 4 3 जा 12। ठीक है, अब देखिए 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, बट -3 यहाँ पे लाना है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर, तो ये ऐसे आंसर निकाले जाते हैं। तो ये पार्ट आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 का ए से लेके एच पार्ट तक हो गया। अब देखिए हम लोग इसी में क्वेश्चन नंबर इसके आगे 4 करते हैं, इसको आप पहले कॉपी करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट ए डिवाइडेड बी इक्वल -3। इस प्रकार वन सच पेयर इज 6 -2 बिकॉज 6 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल -3। यानी कि आपको 5 ऐसे जोड़े बनाने हैं जिसमें हम a को b से अगर डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू -3 आनी चाहिए। इन्होंने एक इस प्रकार का एक पेयर दे भी रखा है कि जो पहला होगा a की वैल्यू होगी वो प्लस की होगी और b की वैल्यू माइनस में होनी चाहिए, फिर उसका आंसर यानी कि हम डिवाइड करें तो -3 आना चाहिए, ये करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए
देखिए 6 इन्होंने दे रखा है, 6 पहले से इन्होंने दे रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं 6 के बाद देखिए 9 मैं लेता हूँ यहाँ पे 9, ठीक है, डिवाइडेड बाई, और मैं इसको करता हूँ डिवाइड -3 से, ठीक है, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूँगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक, और ये माइनस का साइन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो देखिए ये -3 आ गया ना, तो इस प्रकार एक पेयर बन गया, ये क्या बन गया, पेयर बन गया। तो पेयर आपका जो बनेगा वो क्या हो जाएगा 9 एंड -3, ठीक है, ये लिख लेंगे, क्लियर। अब देखिए इसी प्रकार मैं 9 के आगे मैं देखिए 12 कर रहा हूँ, 12 ले रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, मैं 12 ले रहा हूँ, किससे डिवाइड करूँगा, जो कि यहाँ पे क्या आ जाए -3 आ जाए, तो मैं इसको 4 से कर दूँगा, ठीक है, -4 से डिवाइड करूँगा तो ये -3 आ जाएगा, 4 3 जा 12, और माइनस का साइन यहाँ पे लगा देंगे। अब तो इस प्रकार ये पेयर क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा 12 एंड -4, पेयर ही तो पूछ रहा है, ठीक है, एक पेयर दे रखा था, यहाँ पे डिवाइड किया था, ठीक है, इस प्रकार ये 6 और -2 का पेयर था, इस प्रकार हम निकाल रहे हैं 9 एंड 3 हो गया, 12 एंड -4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट हम करते हैं, हम 15 को ले रहे हैं और 15 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ -5 से, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा, यानी कि पेयर आपका जो बनेगा वो बन जाएगा 15 एंड -5, ठीक है। इसी प्रकार मैं 18 ले रहा हूँ, ठीक है, 5 पेयर बनाने हैं, आप कोई भी नंबर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं देखिए क्रम से चल रहा हूँ, 18 ले रहा हूँ और 18 को मैं -6 से डिवाइड कर रहा हूँ, 6 3 जा 18 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 लिखूँगा मैं, तो ये आपका जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा 18 एंड -6, ठीक है, -6, 6 3 जा 18 हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या करते हैं, 18 से 19 तो होगा नहीं, 20 होगा नहीं, 21 हो जाएगा, 21 देखिए लिखते हैं डिवाइडेड बाय, और मैं इसको 7 से करूँगा तो -7 लिखूँगा। अब 7 3 जा 21 और माइनस का यहाँ साइन लग जाएगा, तो देखिए ये जो आपका पेयर बनेगा वो बनेगा 21 एंड -7, ठीक है। इसके बाद देखिए 22 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, फिर 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 हम लोग करते हैं, 24 डिवाइडेड बाई, 24 को अगर मैं -8 से डिवाइड करूँगा तो 8 3 जा 24 होता है, और यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, तो आपका जो पेयर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा 24 एंड -8, ठीक है। तो कितने पेयर बनाने थे, 5 पेयर बनाने थे, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। ऐसे आप और बना सकते हैं, देखिए यहाँ 5 तक आप नोट कर लेंगे, और आगे भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 24 के बाद जैसे 26 नहीं होगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27 हो जाएगा। इसके बाद 30 हो जाएगा, 10 से हम डिवाइड करेंगे तो -3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप रैंडमली कुछ भी आप क्रम से निकाल सकते हैं और पेयर बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था जो आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखिए क्या लिखा हुआ है कि द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0, ठीक है। इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर until midnight, ठीक है। एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, एंड नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले सुन लीजिए क्या है कि जो टेम्परेचर है वो आफ्टरनून यानी कि 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस
ऊपर होता है, अबव होता है 0 से ऊपर, ठीक है। तो इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, तो इसके डिक्रीज होने का और इसके डिक्रीज होने का जो सिस्टम है वो क्या है, पर आवर 2 डिग्री सेल्सियस, पर आवर 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टाइम पूछ रहा है कि 8 डिग्री सेल्सियस 0 से नीचे जब ये 8 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो उस समय कितना टाइम हो रहा होगा, ये पूछ रहा है। इसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट का मतलब रात्रि के 12 बजे इसका टेम्परेचर क्या होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, नंबर लाइन से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नोट किया है एट 12 नून, यानी कि दोपहर का जो 12 बजे टाइम होता है और उसको हम PM भी बोलते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर उस समय का है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमने एक स्केल मान लिया है, एक पैमाना मान लिया है, क्योंकि 1 आवर में -2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जो है ये हमने 2 का अंतर कर लिया है, ठीक है। और ये बीच को हमने एक यूनिट मान लिया है क्योंकि 1 आवर पे डिक्रीज हो रहा है। तो अब देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 12 PM है, ठीक है, 12 PM है, यही तो क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 12 PM पे, यानी कि नून 12 लिखा हुआ है तो 12 PM हुआ, और 12 PM पे प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से अबव है तो प्लस का होगा। 0 से हमने प्लस के ये ऊपर कर लिए हैं और 0 से नीचे हमने ये माइनस के कर लिए हैं, नंबर लाइन के द्वारा लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए तो 1 आवर पे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, और -2 डिग्री, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर 1 घंटे में। तो हम क्या करेंगे, प्लस का 8, फिर प्लस का 10, फिर प्लस का 8, फिर प्लस का 6, फिर प्लस का 4, फिर प्लस का 2, ठीक है। इसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे -2, -4, -6, -8, -10 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे हमने कर लिया है। अब देखिए 1 आवर पे चेंजिंग है, तो यहाँ पे 1 PM होगा, 1 PM, और 1 PM पे कितना, 8 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 PM, 2 PM पे कितना, 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर ऐसे 3 PM पे 4 डिग्री सेल्सियस, 4 PM पे 2 डिग्री सेल्सियस, 5 PM पे 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए माइनस में आ रहे हैं हम, तो ये 6 PM पे -2 डिग्री सेल्सियस होगा, 7 PM पे -6 डिग्री सेल्सियस होगा, 7 PM पे -4 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर 8 PM पे -6 डिग्री सेल्सियस, फिर 9 PM पे -8 डिग्री सेल्सियस। यही तो पूछ रहा था, पूछ तो यही रहा था कि -8 डिग्री सेल्सियस, ये देखिए टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, यानी कि 0 के नीचे 8 डिग्री सेल्सियस पे टाइम क्या होगा, ठीक है। तो 9 PM होगा, ये यहीं से आंसर आपको मिल गया। 9 PM पे 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। तो पहला आप आंसर यहीं से नोट भी कर देंगे, लिखेंगे एट 9 PM टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, ठीक है। ये आपका पहला आंसर हो गया। अब देखिए इसी से हम दूसरा भी कर लेते हैं। आप नंबर लाइन से करना चाहें तो नंबर लाइन से करें, ठीक है। नंबर लाइन से भी देखिए हम सेकंड वाला पार्ट नंबर लाइन से पहले करेंगे, ठीक है। पहले नंबर लाइन से करेंगे। देखिए ये कह रहे हैं कि ऐसे ही यही प्रोसेस अगर मैं नीचे लगातार चलता जाऊं तो मिडनाइट पे
ये पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए 9 PM पे -8 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे मैं यहाँ पे 10 PM लिख दे रहा हूँ, 10 PM, और यहाँ पे 11 PM, और यहाँ पे 12 PM। अब समझिएगा इस बात को, मैंने तो ये तो ज़्यादा बना लिया था, ठीक है, लेकिन 12 PM का मतलब ही तो मिडनाइट है, यहीं पे तो मिडनाइट है, मिडनाइट। ठीक है, मिडनाइट जो है वो 12 PM पे ही तो हो जा रही है, तो 12 PM पे ही कितना डिग्री सेल्सियस है, ये निकल के आ गया भाई -14 डिग्री सेल्सियस। ये आपका सेकंड आंसर हो गया, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, और ये आपका सेकंड आंसर हो गया -14 डिग्री सेल्सियस। बट इसको लिखना कैसे है वो हम कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे -14 डिग्री सेल्सियस आएगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर जो ऊपर दे रखा है, टेम्परेचर at 12 noon, at 12 noon इक्वल 10 डिग्री सेल्सियस, यही तो है। ठीक है, इसके बाद ये चेंज होता है भाई, क्या होता है, ये चेंज होता है, तो चेंज इन 1 आवर में चेंज होता है, एक एक घंटे पे चेंज होता है, ये ध्यान रखना है। कितना चेंज होता है, 2 डिग्री सेल्सियस, कितना, 2 डिग्री सेल्सियस, यही तो होता है। अब समझ में ये ध्यान से देखना है कि 2 डिग्री जो सेल्सियस है ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीजिंग में जब चेंजिंग होगी तो हम -2 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो चेंज इन 1 आवर -2 डिग्री सेल्सियस, तो हम चेंज इन 12 आवर का निकाल लेंगे, 12 आवर का निकाल लेंगे, कितना, तो 12 इंटू -2 डिग्री सेल्सियस, ये कितना हो जाएगा, -24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये चेंजिंग हो रही है। नाउ अब देखिए जब ये चेंजिंग हो रही है तो टेम्परेचर क्या होगा भाई, नाउ टेम्परेचर एट मिडनाइट का ही तो पूछ रहा है, मिडनाइट का ही तो पूछ रहा है, जो कि आपने नंबर लाइन के द्वारा निकाला भी है, कितना, -14 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कैसे लिखेंगे, अब देखिए ऊपर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था, इसमें मैं क्या करूँगा, -24 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दूँगा, तो -10 डिग्री सेल्सियस और प्लस माइनस का ये माइनस होगा 24 डिग्री सेल्सियस, तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस से मिडनाइट का टेम्परेचर हो जाएगा। बस हो गया आंसर। ठीक है, तो इसको चाहे आप नंबर लाइन के द्वारा ऐसे कर लेंगे और चाहे ऐसे, जैसे ये क्वेश्चन मैंने किया ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो लिखा है, इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answers and no marks for not attempting any questions। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, एक राधिका ने स्कोर किया है 20 मार्क्स, मोहिनी ने स्कोर किया है -5 मार्क्स। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पार्ट हम करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे, ध्यान से पहले समझेंगे क्वेश्चन को, कि जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो हम नोट कर ले रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी
करेक्ट आंसर, फॉर एवरी करेक्ट आंसर कितने मार्क्स मिलते हैं? +3 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर कितने मार्क्स मिलते हैं? -2 मार्क्स। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। और नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, लिखेंगे फॉर नॉट अटेम्प्टिंग। इस पे नो मार्क्स, कोई नंबर, कोई मार्क्स इस पे नहीं मिलता है अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। ये देखिए, ये कंडीशन है क्वेश्चन की। क्लियर? तो फर्स्ट आपका जो है, फर्स्ट पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखा राधिका स्कोर 20 मार्क्स, नोट कर लेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है राधिका स्कोर्स इक्वल 20 मार्क्स। ध्यान से समझेंगे, राधिका कोई स्टूडेंट है, लड़की है। ठीक है, 20 मार्क्स उसने स्कोर किया है। तो लिखा इफ़ सी गॉट 12 करेक्ट आंसर। स्कोर कितना उसने किया है? 20 मार्क्स, लेकिन उसने 12 करेक्ट आंसर उसके हुए हैं, यानी कि करेक्ट उसका कितना है? 12। तो हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो उसके गलत कितने हो गए? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इनकरेक्ट जो हुए हैं वो आपको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला ही कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो राधिका ने स्कोर किया 20 मार्क्स। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ सी ऑब्टेन्ड फ्रॉम करेक्ट आंसर। सबसे पहले करेक्ट आंसर से कितना इसको मिला है, यहाँ पे नाउ लिखेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, देखिए करेक्ट आंसर पे कितना मिला है, उसने स्कोर कितना किया है? 12 किया है। ठीक है, 12 स्कोर किया है, तो लिखेंगे 12 इंटू, और करेक्ट के लिए कितना मिल रहा है? 3। तो 12 इंटू 3 इक्वल कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे सी, दोबारा लिखेंगे सी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इनकरेक्ट भी निकाल लीजिए, फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, अब इनकरेक्ट के लिए अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे? स्कोर कितना किया उसने? 20 स्कोर किया, तो 20 से अगर मैं -36 कर दूं, 20 से मैं -36 कर दूं तो इनकरेक्ट निकल आएगा। तो ये माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का यहाँ पे 6 3 16 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 16 हो जाएगा। क्लियर? इनकरेक्ट निकला हुआ है ये, सी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो लिखेंगे सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ पे इनकरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक, या नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्ट लिखेंगे। ठीक है,
यानी कितने क्वेश्चन गलत हुए ये पूछ रहा है। तो भाई कर दीजिए, क्या करेंगे, -16 जो है इसको मैं डिवाइड कर दूंगा -2 से, -2 से। ये प्रोसेस, ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्यों करूँगा मैं -16 को -2 से डिवाइड? क्योंकि यहाँ पे एवरी करेक्ट इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स मिल रहा है, और इसने गलत कितने किए हैं, -16। ठीक है, 16 क्वेश्चन इसने गलत किए हैं। अच्छा, माइनस क्यों है? तो जब 16 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं वो माइनस में ही होंगे, यानी माइनस का हो जाता है तभी तो गलत हो रहा है। ठीक है, तो माइनस के 16 से, अब देखिए ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 से इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 8। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ सी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली? तो कितने क्वेश्चन उसने गलत किए? 8 क्वेश्चन, जिनके मार्क्स कटे 16। ठीक है, क्लियर? ये आपका हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में कर लेता हूँ इसका सेकंड, और इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, क्लियर? चलिए अब सेकंड यहीं पे मैं कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट इसका सेम एज इट इज़, जैसे आपने पहले किया है वैसे ही होगा। लिख लेंगे यहाँ पे मोहिनी स्कोर्स कितना? -5 मार्क्स, -5 मार्क्स। बिल्कुल सेम जैसे आपने किया है अभी क्वेश्चन, वैसे ही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस क्या करना है, लिखा है 5 मार्क्स इन द टेस्ट, सी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नाउ सी obtained from correct आंसर से इसको कितना प्राप्त हुआ है, कितना ऑब्टेन हुआ है? तो करेक्ट आंसर इसने कितने किए हैं? 7 किए हैं। कितने? 7 किए हैं, और 3 मार्क्स मिलते हैं एक करेक्ट, एवरी करेक्ट आंसर पे 3 मार्क्स मिलते हैं। तो इसके मार्क्स कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए सेकंड पे लिखेंगे सी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर। क्या लिखेंगे? इनकरेक्ट। करेक्ट आपने निकाल लिया, अब इनकरेक्ट आंसर निकाल लीजिए। इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर कैसे निकलेगा? जब आपको पता है कि -5 मार्क्स इन्होंने स्कोर किए हैं टोटल, लिख लेंगे यहाँ पे -5, और यहाँ पे देखिए 21 जो मार्क्स हैं उसको करेक्ट वाले मिले हैं, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे टोटल से, तो माइनस का 21 हो जाएगा। अब देखिए -5 -21 क्या हो जाएगा? -26 हो जाएगा। ये इनकरेक्ट आंसर इसको ऑब्टेन्ड हुए हैं। ठीक है, -26। ठीक, तो लिखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्ट। क्या लिखेंगे? इनकरेक्ट। तो भाई वही काम करेंगे, -26 है, -26 है, इसको हम डिवाइड कर देंगे
अब इनकरेक्ट की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। इनकरेक्ट का कितना मार्क्स है, -2 है। डिवाइड कर देंगे -2 से, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से हम 26 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13। ठीक, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसका सेकंड पार्ट हमने कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी करते हैं और ख़त्म करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका वो लिखा है एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर above the ground level, तो how long will it take to reach -350 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक मैंने फिगर से इसको समझाया है। देखिए एक एलिवेटर है यानी कि लिफ्ट है कोई, ठीक है, वो ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव पे, ठीक है, यानी कि उस लिफ्ट की जो हाइट है वो 10 मीटर है। ठीक है, अब वो क्या होता है कि वो नीचे उतरती है, डिसेंट्स, ठीक है, उतरती है एक माइन शाफ्ट में। ठीक है, तो उसकी जो स्पीड होती है वो 6 मीटर 1 मिनट में उतरती है। ठीक है, क्लियर, लिखा हुआ है कि 6 मीटर पर मिनट। तो इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, यानी ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर से ये नीचे आती है। ठीक है, तो इसको -350 मीटर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा मैं द इनिशियल हाइट, यानी कि ओपनिंग समझ लीजिए या स्टार्टिंग समझ लीजिए या शुरुआती समझ लीजिए, इनिशियल हाइट ऑफ एन एलिवेटर ये कितनी दे रखी है 10 मीटर। कितनी 10 मीटर दे रखी है। पहुंचना कहाँ है -350 मीटर। लिखेंगे फाइनल रीचिंग पॉइंट इक्वल -350 मीटर। ठीक है, ये रीचिंग पॉइंट है। क्लियर, तो निकाल लेंगे हम टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस जो होगी वो पहले क्या है 10 मीटर है, लेकिन ये 10 मीटर जो है ये डिसेंट्स होता है, यानी कि ये माइनस में हो जाएगी और प्लस मैं क्या कर दूंगा 350 मीटर को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये माइनस में क्यों हुई समझ लीजिए, ये डिसेंट्स होता है नीचे की तरफ आता है तो माइनस में हो गया। अब ये -10 -350 प्लस माइनस का माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा -360 मीटर। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हो गई। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखिए लिखेंगे गिवन। अब देखिए गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन दिया हुआ है टाइम टेकन इन 6 मीटर, ये ध्यान रखना है। अब देखिए ये 6 मीटर तो है, 6 मीटर का टाइम जो होता है वो 1 मिनट लगता है। ठीक है, यानी 6 मीटर नीचे आता है तो 1 मिनट लगता है, तो जब नीचे आएगा तो ये भी -6 हो जाएगा। ठीक है, बस इसी को ध्यान देना है। ठीक है, देन सो टाइम टेकन इन
360 मीटर, यही तो था, ठीक है, -360 मीटर। क्लियर, टोटल जो आया था। तो ये कितना हो जाएगा, -360 डिवाइडेड बाई -6, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 0, यानी कितना आया 60 मिनट, 60 मिनट टोटल टाइम कितना हुआ 60 मिनट। और इसको मैं अगर घंटे में चेंज करना चाहूँ, आवर में चेंज कर रहा हूँ, तो 60 मिनट इक्वल क्या हो जाएगा 1 आवर, 1 आवर। ठीक है, 60 मिनट को 1 आवर बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर दिया। क्लियर, तो ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर नंबर जो 1 आपका इंटीजर था ये भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये जितनी भी हमने क्वेश्चन कराए हैं, जितनी भी एक्सरसाइज हमने कराई है उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, और फुल प्लेलिस्ट यानी फुल एक्सरसाइज की भी प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। ठीक है, तो इसको आप एक एक क्वेश्चन चाहें तो एक एक क्वेश्चन पढ़ सकते हैं उसमें, और अगर पूरे क्वेश्चन आपको चाहिए तो पूरी प्लेलिस्ट हमने बनाई है एक्सरसाइज की, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।